बाप से पैसे मांग रहे हो, वो भी इसी कुर्ब में, इसी तकलीफ में महीने महीने जी रहा है, जी रहा है नहीं जी रहा है। और किसी को तड़पा कर तुम ये समझते हो, किसी के घर को बर्बाद करके तुम ये सोचते हो तुम्हारा घर आबाद हो जाए, कभी नहीं हो सकता। आजकल पंचायतों में मौलवी साहब को बुलाने लगे हैं। एक पंचायत में हमने बुलाया, बोला मौलाना साहब जल्दी आवा, जुलूम खाया के लिए। बोले की बोला हो, बोला आवो ना, हम लिए अपना फटफटिया पहुंच गए तो देखे लड़की की तरफ से बहुत सारे लोग आए, लड़के की तरफ से बहुत सारे लोग आए। मैंने माजरा किया है, बोला देखिए ना हमारी जो बहू है वो न घर में झाड़ू लगाती है, न खाना बनाती है, न बुढ़वा बुढ़िया गाड़ी है, न हमारा कपड़ा धोती है, हमारा कोई खिदमत नहीं करता। मैंने बोला तो गलत बात है, करना चाहिए, हर बहू को करना चाहिए, और हमारे समाज में हर बहू करती है। तो अंदर से आवाज आई, मौलाना ओकरे बात सुन का फैसला कर देबो कि हमरो बात सुनबो। कलिए ना, फैसला का उसूल ये है कि मुद्दा और मुद्दा आले दोनों से सुना जाए। हम पर्दे में जाके हमने कहा आप भी बोलो क्या बात है, वो लड़की ऊंची आवाज में बोलती है कि बुढ़वा बुढ़िया का मैं खिदमत नहीं करता। हम कहलिए काहे, बोला ई लेके कि बुढ़वा बुढ़िया हमर बाप लोग अपना बेटा बेच लगे निकल का ना बोलबा खड़ी चौंचना निकल के बेच लगे। हमने कहा कैसे, बोला ये बूढ़ा मेरे घर गया था, हम अपने घर से दरवाजे पर खड़ी होकर सुन रही थी, इसने कहा हमें एक ट्रैक्टर हमारा बाप दे दिया। अगले दिन में फिर फोन आया मोटरसाइकिल चाहिए, मेरे बाप ने वो भी दे दिया। फिर उसके बाद उसने ये कहा कि द्वार खर्चा 1.5 लाख टका दे दे। हमारा बाप वो भी दे दिया। अब मौलाना बताओ, इसने अपने बेटे की बोली ट्रैक्टर में लगाई, बाप ने ट्रैक्टर दिया, अपने बेटे की बोली गाड़ी के साथ लगाई, मेरे बाप ने गाड़ी भी दे दिया। लास्ट में बचा चाचा कहा पैसों चाहिए, ये फकीरवा का हमारे बाप पैसों। अब हम इसकी खिदमत क्यों करें? मैंने कहा तू तो सही बोले छिगा, सही बात तो है, वो गलत तो नहीं है। फिर भी हमने कहा कि बहन छोड़ो तो हुआ सो हुआ, लेकिन खिदमत करो। बोला हम किसी हाल में नहीं करेंगे, क्योंकि इसने मेरे बाप के साथ जुल्म किया है। मेरे बाप ने नाज़ो नखरे से पहले बेटी इसको दे दिया, फिर इसने अपने बच्चे को मेरे बाप के सामने बेच दिया। मैं अपने शोहर की खिदमत तो करूंगी, लेकिन अपने सास ससुर की नहीं करूंगी। लड़का जाहिल था, अंगूठा छाप था। अभी हम लोग बतियाइए रहे थे एक दिन कर अभी दोनों जेल में। बताओ ये समाज को तुम किधर लेके जा रहे हो? अभी आपने कहा इंसान बनेंगे, क्या इंसानियत का पैगाम, मानवता का पैगाम यही है? किसी बेटी वालों को मस्जिद में भीख मांगने पर मजबूर करो। तुम्हारा इमाम अल्हम्दुलिल्लाह इसने मिंबर रसूल की ऐसी हिफाजत की है कि यहाँ के लोगों को सखी बनाया। और मुझे पता चला हर जुमा कोई न कोई आता है, और यहाँ मीरगंज में रहने वाला मुसलमान हर जुमा किसी को वापस नहीं करता, सबको दिल खुश करके भेजता है। बताओ तो सही, कोई बेटे का बाप आके कहता है मौलाना साहब ऐलान कर दो चंदा की, बेटे की शादी करनी है, बताओ उस वक्त कैसा लगता है? कोई बाप तेरी वजह से जमीन बेचे, कोई बाप सूद में पैसा ले, कोई बाप किसी से कर्जा ले। ऐ लोगों इंसान बनो, और इंसानियत का पैगाम ये है कि तुम लड़की वालों से कुछ नहीं ले सकता, उल्टा तुमको देना पड़ेगा। अच्छा, जब मैं बेंगलोर से आया पहली दफा सौर बाजार मरकज का इमाम बना, मुझे निकाह पढ़ाने का मौका मिला। तो निकाह पढ़ाते वक्त जब लिख रहे थे ना, बोले मोहर कितना लिखो हो? बोला कि मौलवी साहब 2 लाख 51,051 रुपया। हम लड़का बोलो बाबू सुनो, देखो की कहा 2 लाख 51,051 रुपया। रे बाबू तू दे देगा कि नहीं हो? बोला हो मौलवी साहब 2 लाख का 3 लाख का लिखो ना।
ये कब तू क्या बोल रहा? क्योंकि बेंगलोर में हमने अरबपति खरबपति का निकाह पढ़ाया, लास्ट जो मैंने निकाह पढ़ाया वो 21,000 का, वरना 51 इकहत्तर रहेगा। महर का मसला ये है कि तुम तुझसे अदा करो और ये 11 लिखो न हो अपना लिखे। तो हम कुछ उलमा के सामने हमने बात रखी, बोला मौलाना बात ऐसी है कि ये लड़की वालों से 3 लाख टका लेता है, इसलिए 3 लाख टका मोहर बांधते हैं। तुमने गलती किया, सामने वालों ने भी गलती किया। मेरे भी निकाह का वक्त आया, हमारे निकाह के वक्त कहा गया कि मौलाना तोर निकाह रहा तुम्हारा फातमी 7,000 कम बचे हमारे फातमी, या 1.5 लाख रुपए 1.25 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? हमको तो 1.5 साल लग जाएगा कराने में। बोला बोला साहब लिखो फिर दोबारा बोलना नहीं, देना पड़ेगा। बोला कितना देवा हो? कल ये 7,000 तनख्वाह जमा 8,000 2015 की बात। बोला ना तो तोड़े हुए चलिए जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह 11,000 में निकाह महर तय हुआ। निकाह पढ़ाने के लिए काजी आए, हमने उसके मामू को महर का पैसा 11,000 का दिया, उसने लड़की तक पहुंचा दिया। अब हो गया बवाल। अभी तो मौलवी साहब पैदल कहिए मोहर रखता है कि ना रखता हो? यह बड़ा मसला है लोगों, दहेज नहीं लोगे इंशाल्लाह। ये मैं लास्ट बात करके लास्ट वही, अच्छा लास्ट कर देते हैं इंशाल्लाह। हजरत माफी चाह करके, क्योंकि पर्ची आ गया तो बोलना पड़ रहा है। बुजुर्गों में आपसे ये वादा लेना चाहता हूँ, इंशाल्लाह दहेज से पाक करोगे समाज को, करोगे। नमाजी लोग क्या करेगा? तोरे तोड़ लेगा, तोरे तोड़ कहियो ना, सुनो आता तोरे तोड़ ले चले चलो तो देखा का चुतल पे इतना लाठी बरसे तो रोज रोज कोई को देखे छ कि नहीं देखे छ? तोरा रब देखे छ। दहेज नहीं लेना। और बास मॉडल किस्म का दीनदार, कौन मॉडल किस्म का दीनदार, जिसके माशाल्लाह दाढ़ी, सर पे टोपी, कुछ हमारे मौलवी में भी है। पकड़े जाओगे, इन्हें मौलवी बन गए तो अल्लाह नहीं पकड़ेगा। ये स्कॉर्पियो में जो बैठ करके जा रहे हो, आपका जाना बारात के अंदर ये उम्मत के लिए दलील है, ये आपको दलील बनाएगी। मौलाना साहब कह रहा है तो इसका मतलब ये जायज कहता है मौलवी साहब न ले लियो 1 टका, लेकिन जय वो 300 बराबर कितना? अरे बता तो सही, क्या तुम्हारा 300 बराबर ले जाना चाहिए? शरीयत में बता मुझे कहीं पर। शरीयत क्या कहा? दहेज में तोरा देना हो, बीवी मिल लो, खुशी तोरा हो ना। लड़की वाला तो रो रही है, क्या कुकर गुड़िया लाडली बेटी जिसकी हर ख्वाहिश पूरा करने के लिए बाप भी भाई भी हमेशा तैयार खड़ा रहता था, उसकी गुड़िया बेटी आदमी से जुदा हो रही है, वो तो